आज वीर बाल दिवस है। आज 26 दिसंबर की तारीख है और 21 दिसंबर से लेकर 27 दिसंबर तक के इन दिनों में, इन एक हफ्ते में गुरु गोविंद सिंह जी का पूरा परिवार शहीद हो गया था धर्म की और देश की रक्षा के लिए। उन्होंने ये बताया, उनके छोटे छोटे बच्चों ने बहादुरी का परिचय देते हुए ये बताया कि किस तरह से बिना डरे किसी भी दुश्मन का सामना किया जाता है और अपनी बात पर, अपने धर्म पर अटल रहा जाता है। उनके बारे में कुछ भी कह पाने के लिए शायद मेरे शब्द छोटे पड़ जाएंगे और सिर्फ सुनी हुई और लिखी हुई कुछ बातों को आज मैं आपको बताऊंगी। आप में से बहुत सारे लोग उन्हें पहले से जानते होंगे या पहले से उनके बारे में पढ़ा होगा, सुना होगा, पर कुछ जो मुझे पता है किन्हीं विभिन्न स्रोतों के माध्यम से, वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। गुरु गोविंद सिंह जी के इन चारों पुत्रों को ही चार साहबजादे कहा जाता है और उनके लिए ही ये शब्द इस्तेमाल किया जाता है, चार साहबजादे। चारों साहबजादों में गुरु गोविंद सिंह जी के बड़े पुत्र साहिबजादा अजीत सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह और फतेह सिंह थे। इनको एक साथ संबोधित करने के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। गुरु गोविंद सिंह जी के जो छोटे साहबजादे थे, उनको जब भी याद किया जाता है तो सिख समुदाय एक शब्द कहता है, निकिया जिंदा वड्डा साका। और जो कहानी मुझे पता चली उस दिन की, क्या हुआ था उनके परिवार के साथ, वो आज मैं आपको बताने वाली हूँ। कहते हैं सरसा नदी पर जब गुरु गोविंद सिंह जी परिवार से जुदा हो रहे थे तो एक ओर जहाँ बड़े साहबजादे गुरु जी के साथ चले गए, बड़े साहबजादे यानी अजीत सिंह उनके साथ चले गए, वहीं दूसरी ओर छोटे साहबजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह माता गुजरी जी के साथ रह गए थे। उनके साथ ना तो कोई सैनिक था और ना ही कोई उम्मीद थी जिसके सहारे वे परिवार से वापस मिल सकते। उन्हें रास्ते में उनका नौकर मिला जो रसोइया था उनका, उसका नाम था गंगू। वो उन्हें मिला। वो पहले गुरु महल में सेवा किया करता था। उसने उन्हें आश्वासन दिया कि वो उन्हें उनके परिवार से मिलाएगा और तब तक के लिए वो उसके ही घर में रुक जाएं। ऐसा कहा जाता है कि जब भी कोई आपदा आने वाली होती है तो जो आपको धोखा देते हैं वो कोई आपके अपने ही होते हैं। गंगू नौकर ने भी यहाँ एक ऐसा ही कार्य किया। माता गुजरी जी और साहबजादे गंगू के घर चले गए, पर चले तो गए पर गंगू की असलियत से वो बिल्कुल भी वाकिफ नहीं थे। उसने सिर्फ कुछ मोहरों के लालच में आकर वजीर खान को गोविंद जी की माता और छोटे साहबजादों के वहाँ होने की खबर दे दी। हाँ, उसके बदले में उसे बहुत सारी मोहरें मिली, बहुत सारी रिश्वत मिली, पर उसने अपना ज़मीर वहाँ बेच दिया। ये खबर मिलते ही कि उसकी माता और उनके बच्चे साहबजादे वहाँ पर हैं, वजीर खान ने अपने सैनिकों को वहाँ भेजा और उनकी माता और 7 वर्ष के आयु के साहबजादे जोरावर सिंह और 5 वर्ष की आयु के साहबजादे फतेह सिंह को तुरंत ही गिरफ्तार करने के लिए सैनिकों को वहाँ भेज दिया गंगू के घर पर और उन्हें लाकर एक ठंडे बुर्ज में रखा गया। वो ठिठुरती ठंड थी और ठंड से बचने के लिए उन्हें कपड़े का टुकड़ा तक नहीं दिया गया जिससे वो ठंड से बच सकें। रात भर ठंड में ठिठुरने के बाद सुबह होते ही दोनों साहबजादों को वजीर खान के सामने पेश किया गया, जहां भरी सभा में उन्हें इस्लाम कबूलने को कहा गया। कहते हैं कि सभा में पहुंचते ही बिना किसी हिचकिचाहट के दोनों साहबजादों ने जोर से जयकारा लगाया, जो बोले सो निहार, सत श्री अकाल। सब देख के दंग रह गए। बच्चों की वो बहादुरी, वजीर खान की मौजूदगी में कोई भी ऐसा करने की हिम्मत नहीं कर सकता था, पर गुरुजी की उन नन्ही सी जिंदगियों ने ऐसा करते समय एक पल भी नहीं डरे। सभा में मौजूद मुलाजिम ने साहबजादों को वजीर खान के सामने सिर झुका के सलामी देने को कहा, लेकिन इस पर उन्होंने जो जवाब दिया वो सुनकर सब ने चुप्पी साध ली। सब चुप हो गए। दोनों ने सिर ऊंचा करके जवाब दिया कि हम अकाल पुरख और अपने गुरु पिता के अलावा किसी के भी सामने सर नहीं झुकाते। ऐसा करके हम अपने दादा की कुर्बानी को बर्बाद नहीं होने देंगे। यदि हमने किसी के सामने भी सर झुकाया तो हम अपने दादा को क्या जवाब देंगे, जिन्होंने सिर्फ धर्म के नाम पर अपनी सर कलम करवाना सही समझा लेकिन झुकाना सही नहीं समझा। वजीर खान ने और अन्य ने भी दोनों साहबजादे को काफ़ी डराया, धमकाया, प्यार से भी कोशिश की कि वो अपना धर्म परिवर्तन कर लें, लेकिन दोनों अपने निर्णय पर अटल रहे। आखिर में दोनों साहबजादों को जिंदा दीवार में चुनवाने का ऐलान किया गया।
ऐसा कहते हैं कि दोनों साहबजादों को जब दीवार में चुनना आरंभ किया गया तब उन्हें जप्पू जी साहब का उन्होंने पाठ करना शुरू कर दिया और दीवार पूरी होने के बाद अंदर से जयकारा लगाने की आवाज़ भी आई। ऐसा कहा जाता है कि वजीर खान के कहने पर दीवार को कुछ समय के बाद तोड़ा गया, ये देखने के लिए कि साहबजादे भी जिंदा हैं या नहीं। तब दोनों साहबजादों के कुछ श्वास बाकी थे, लेकिन मुजरिमों का कहर अभी भी जिंदा था। उन्होंने दोनों साहबजादों को ज़बरदस्ती मौत के गले लगा दिया। दूसरी ओर साहबजादों की शहीदी की खबर सुन के माता गुजरी ने अकाल पूरक को इस कर्ममयी शहादत के लिए शुक्रिया अदा किया और अपने प्राण त्याग दिए। कहते हैं कि उनका अंतिम संस्कार दीवान टोडरमल द्वारा किया गया था और शवों को मुक्त कराने के लिए दाह संस्कार के लिए आवश्यक जमीन खरीदने के लिए उतने जमीन के हिस्सों को सोने के सिक्कों से ढकना पड़ा था। वह स्थान अभी भी सरहिंद के निकट फतेहगढ़ साहिब में गुरुद्वारा ज्योति स्वरूप में चिन्हित है। वो 4 साहबजादे बहुत साल पहले ही मौत के घाट उतार दिए गए थे, पर आज भी वो याद हैं, अपनी बहादुरी के लिए याद हैं, अपनी बात पे अटल रहने के लिए याद हैं, अपनी निडरता के लिए याद हैं। ये कहानी सिर्फ सुन के और पढ़ के मैंने आपको सुनाया है। इस कहानी को सुनाने का सिर्फ ये मतलब है कि आज की जो जनरेशन है, आज के जो बच्चे हैं, वो इनके महत्व को समझे कि कैसे बिना डरे उन्होंने अपने धर्म की और अपने पिता की और दादा की बात रखी। विपरीत परिस्थितियों में भी बिना डरे उसका सामना किया। और आज की जनरेशन में, आज के बच्चों में भी ये चीज़ें थोड़ी सी आएँ कि परिस्थितियाँ कैसी भी हों, बिना डरे कैसे हंसते हुए उसका सामना करना है। विपरीत से विपरीत परिस्थिति भी आपको कभी भी डरा नहीं सकती अगर आपके अंदर से डर खुद पैदा नहीं होता। आपको पहले खुद से जीतना होता है, बाकी दुनिया से आप खुद स्वयं ही जीत जाते हैं। ये कहानी सच्ची है, पर मुझे ये विभिन्न स्रोतों के माध्यम से मिली है। पढ़कर मैंने आपको ये कहानी बताई है ताकि आज के बच्चे इसको सुने और इससे कुछ सीखें और याद रखें उन बच्चों को जो बहुत ही छोटी सी उम्र में शहीद होके भी आज अमर हो गए हैं। आज वीर बाल दिवस के दिन आप सब उन्हें याद कीजिए और कल 27 दिसंबर है। 21 दिसंबर से लेकर 27 दिसंबर तक का ये वो समय था जब गुरु गोविंद सिंह जी का पूरा परिवार शहीद हो गया था। ये समय आप हमेशा याद रखिए और अपने बच्चों में भी ऐसे संस्कार डालिए कि परिस्थितियाँ कैसी भी उनके सामने आए, वो उनका सामना हमेशा हंसते हुए ही करें, वो डरे नहीं। याद रखिए, इंसान जो डरता है वो हर रोज़ मरता है और जो डरता नहीं है वो जीवन में सिर्फ एक बार मरता है। फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।